नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत चलिए करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को महज ज्यादा समय नहीं बचा है, कुछ समय बचे हैं और चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर घमासान मच गया है। यानी कि अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा इसलिए क्योंकि पार्टी आलाकमान योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल खुश नहीं है। जी हां, हम आपको कई कारण भी बताएंगे और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि खबर क्या देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सीएम योगी की जगह जो है केशव प्रसाद मौर्य का नाम आगे दिखता नजर आ रहा है सीएम पद के लिए। चलिए पहले एक एक करके आपको समझाते हैं कि आखिरकार माहौल किस तरह खराब हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी को कई सीटों पर झटका लगा, कई बड़ी बड़ी सीटें बीजेपी हार गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना बेकाबू हुआ और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं संभाल पाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गंगा नदी के पास बड़ी संख्या में जो शव मिले, इससे तो और ज्यादा पार्टी आलाकमान माफ कीजिएगा, इससे तो और ज्यादा पार्टी आलाकमान योगी आदित्यनाथ से नाराज हो गए। तो यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि सीधे तौर पर पार्टी आलाकमान योगी आदित्यनाथ से नाराज है। लेकिन योगी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के लिए केशव प्रसाद मौर्य का नाम किस तरह सामने आ गया। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आता है साल 2017 के समय से। साल 2017 में बीजेपी के खाते में 300 से ज्यादा सीटें दिलवाने में केशव प्रसाद मौर्य का बहुत बड़ा रोल कहा जाता है। और ऐसे में खबरें भी ये सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। तो बड़ी जिम्मेदारियां इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य को मिलती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम के लिए केशव प्रसाद का जो है नाम सामने आ रहा है। हालांकि खुलकर कुछ चीजें सामने नहीं आ रही, लेकिन हम एक अनुमान जो है एक स्थितियों बता रहे हैं कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सीएम के रेस में आगे दिखते नजर आ रहे हैं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखा दें, रिपोर्ट क्या कुछ कहती है और किस तरह से स्थितियां उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए खराब होती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचलें शुरू हो गई हैं। शुरुआत तो देखने को ये भी मिल रही है कि बीजेपी में दो फाड़ की स्थिति दिखती नजर आ रही है। अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ही ये सवाल खड़े होने लग गए हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह अब सीएम पद के लिए किसी नए चेहरे को खड़ा कर दिया जाएगा। जिस तरह से देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा, उससे भी पार्टी आलाकमान योगी आदित्यनाथ से नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि अगर सीएम के नए चेहरे को देखा जाए तो सीएम का नया चेहरा कौन दिखाई देगा। हालांकि अगर बात करें तो इस बीच केशव प्रसाद मौर्य बहुत तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य इस तरह से मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से बयान दे रहे हैं और जिस तरह से काम करते नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं योगी की जगह केशव प्रसाद मौर्य ही तो नहीं लेंगे। चलिए रिपोर्ट की तरफ अगर बात करें तो देखा जाए आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए काफ़ी पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। राज्य में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए कोरोना वायरस की दूसरी लहर चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमीन पर उतरकर मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है और आगामी चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। जो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना था वो केशव प्रसाद मौर्य कहते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य लगातार आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और ताबड़तोड़ तरीके से फैसले भी कर रहे हैं।
आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक कद भी बढ़ा है। दरअसल अगर देखा जाए तो इससे पहले के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य की वजह से बीजेपी के खाते में 300 से ज़्यादा सीटें आई थी। देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से अपने समर्थकों को वोटर में तब्दील किया, जिस तरह से अपने समाज के लोगों को वोटर में तब्दील किया, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला। जी हाँ, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अब खबरें सामने तो यहाँ तक आ गई हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो आखिरकार क्या है उत्तर प्रदेश में ये पूरी कहानी और किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक कद बढ़ाया जाएगा। हालांकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचलें तेज हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक मंथन का दौर शुरू है, मीटिंग्स चल रही हैं और बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीते दिनों देखने को मिला कि जिस तरह से स्थितियां बहुत ज़्यादा अलग देखने को मिली और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर स्थितियों की हम बात करते हैं तो वो अलग होती नज़र आ रही है। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो राज्य प्रभारी राधा मोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से जो गुपचुप मुलाकात की और मुलाकात के बाद जो कई सियासी मायने दिखाई देने लगे, इसका साफ मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है और ऐसे में फेरबदल की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हो रही है। तो देखा आपने कि उत्तर प्रदेश में स्थिति बीजेपी के लिए कितनी खराब हो रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि जिस तरह से पार्टी आलाकमान ने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ से मुंह फेर लिया है, यानी कि अगर कहा जाए तो बीते कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं ना तो पीएम मोदी ने दी, ना ही किसी बड़े बीजेपी नेता ने दी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने जमकर इस पर योगी सरकार को घेरा। तो आपको यहाँ पर यह बता देते हैं कि न सिर्फ पार्टी आलाकमान योगी से नाराज है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो फिलहाल योगी से नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से बीजेपी के अंदर इतनी बड़ी दरार पड़ गई है और इस दरार की वजह से कहीं ये चुनाव बीजेपी हार ना जाए। जिस तरह से बंगाल में बीजेपी की बड़ी जमकर आलोचना हुई, बीजेपी चुनाव हार गई और आशंका उत्तर प्रदेश में भी लग रही है क्योंकि पार्टी की हालत यहाँ भी खराब दिखती नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।